Assalamualaikum students, welcome to class 9. I hope all of you are fine and enjoying good health. Today we are going to start chapter number 6 of chemistry, which is solutions. In this chapter we will discuss the definition of solutions, different types क्या हैं solutions की, components क्या हैं और solution से related जितनी भी terms हैं उनको हम इस chapter में discuss करेंगे. I have made an outline of today's lecture. फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है सोल्यूशन की. डेफिनेशन इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. होमोजीनियस मिक्सचर है टू या मोर देन टू कंपोनेंट्स का. सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर. चैप्टर नंबर 1 में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसकी जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है मिक्सचर की. फॉर एग्जाम्पल क्या थी इसकी, एयर एंड आइसक्रीम. एयर क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. उनकी जो परसेंटेज है वो थ्रू आउट एयर में सेम रहती है. इसी तरह सॉल्यूशंस भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स के. अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें सॉल्यूशन के तो वो कौन से हैं, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है. सोल्यूट कौन सा कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन के अंदर लेसर क्वांटिटी में या स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट कौन सा है जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल अगर हम देखें शुगर सॉल्यूशन की या सॉल्ट सॉल्यूशन की. शुगर सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, उसके अंदर हम शुगर को ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, शुगर सॉल्यूशन. अब इस शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट थी, इस वजह से हम कहेंगे शुगर क्या है, सॉल्यूट है. और वाटर क्या है, जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट था वो सॉल्वेंट है. इसी तरह सॉल्ट सॉल्यूशन में भी सॉल्ट क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, सॉल्यूट है. और वाटर जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट है. ये तो बात हो गई अगर सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो. अगर सोल्यूशन मोर देन टू कंपोनेंट से मिलकर बना होगा तो फिर उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के एग्जाम्पल से. सॉफ्ट ड्रिंक क्या होती है, एक मिक्सचर होता है वाटर का जिसके अंदर शुगर, सॉल्ट और डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. अब अगर मोर देन टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो जो एक कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सिर्फ एक कंपोनेंट को कहेंगे वो क्या है, सॉल्वेंट. जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के केस में क्या था, वाटर, और बाकी जितने भी रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे वो क्या है, सॉल्यूट्स हैं. सॉफ्ट ड्रिंक के केस में वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट. रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स क्या थे, शुगर था, सॉल्ट्स है और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमने क्या कहा कि ये सब क्या है, ये सॉल्यूट्स हैं. ओके जी, हमने देख लिया कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, बेसिक उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डेफिनेशंस क्या है. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेस पे ही हम नेक्स्ट आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे. फिजिकल स्टेट्स किस बेस में है सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट की बेस पे. इसमें हमने सिर्फ किसको कंसीडर करना है, सॉल्वेंट को, कि सॉल्वेंट की नेचर क्या है, आया वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में. अगर जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन है. अगर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है तो हम कहेंगे वो क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन. और अगर गैस फॉर्म है तो हम उसको बोलेंगे गैशियस सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल दी है एलॉय. एलॉय, व्हाट इज एन एलॉय, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और वन मेटल एंड वन नॉन मेटल. अब आपको पता है मेटल है या नॉन मेटल है वो किस में है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है. तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में, तो एलॉय किसकी एग्जांपल होगी, सॉलिड सॉल्यूशन की. एलॉय के बारे में हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन को माइंड में रखें कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और वन मेटल और वन नॉन मेटल. लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल अगर हम देखें वो क्या है, सी वाटर है. अब देखिए सी वाटर में क्या है, वाटर लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट. लेसर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, तो फिर सी वाटर किसी एग्जांपल होगी, लिक्विड सॉल्यूशन की. गैशियस सॉल्यूशन में एयर है, गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एयर, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, गैशियस सॉल्यूशन की. अब अगर हम बात करें टाइप्स की तो 9 डिफरेंट टाइप्स हैं सॉल्यूशंस की. अब ये टाइप्स किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. हमने जो फिजिकल स्टेट्स पढ़ी थी वो किसकी नेचर की बेस पे थी, सिर्फ सॉल्वेंट की. लेकिन टाइप्स किस बेस पे हम डिस्कस करने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. एग्जाम्पल देखें, अगर गैस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट भी क्या है, गैशियस फॉर्म में है, सॉल्वेंट भी क्या है, गैशियस फॉर्म में है, तो इसको हम बोलेंगे गैस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों किस फॉर्म में है, एयर की फॉर्म में. सॉलिड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें सॉल्यूट भी सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्वेंट भी किस में है,
सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। और इसकी एग्जांपल क्या है, डेंटल एमेल्गम। डेंटल एमेल्गम क्या है, एक मटेरियल है, जब जो टूथ में कैविटीज होती हैं तो उनकी फिलिंग के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डेंटल एमेल्गम। और उसमें सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है दोनों किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, इस वजह से हम इसको कहते हैं ये सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन है। इसके अलावा जो बाकी डिटेल में इसकी 9 टाइप्स हैं उसको हम फर्दर इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए ये 2 जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। ओके जी, अब हम बुक से देख लेते हैं। जो आपको सारा लेक्चर एक्सप्लेन किया है उसी को यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। फर्स्ट डेफिनेशन दी गई है सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक हो गया, इस पे हेडिंग देंगे आप डेफिनेशन की। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशंस। वो क्या है, सॉल्यूशंस आर फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट्स। किस बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एलॉय विच इज अ सॉलिड सोल्यूशन। उसके बाद सी वाटर है लिक्विड सोल्यूशन, और एयर इज अ गैसियस सोल्यूशन। फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूशन की हेडिंग दी। उसके बाद आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम गैस टू गैस। फॉर एग्जांपल एयर वी ब्रीथ, टू सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल डेंटल एमेल्गम फॉर फिलिंग ऑफ टूथ। ठीक हो गया। उसके बाद है लिक्विड सोल्यूशन आर दी मोस्ट कॉमन सोल्यूशन। अब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से सोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लिक्विड सोल्यूशन आर मोस्ट कॉमन सोल्यूशंस। क्यों वो ज्यादा हैं इंपॉर्टेंट या कॉमन, बिकॉज ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट वाटर। आपको पता है वाटर इजीली अवेलेबल है, लार्जर अमाउंट में हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, इसलिए लिक्विड सोल्यूशन जो है वो ज्यादा कॉमन है। देयरफॉर देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ लिक्विड सोल्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ रेन टू ओशंस। ठीक है, जो रेन का ड्रॉप है वो भी क्या है, एक सोल्यूशन है, और ओशंस वो भी क्या एग्जाम्पल है लिक्विड सोल्यूशंस की। सी वाटर इज अ रिसोर्स ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि सी वाटर है वो किसका रिसोर्स है, 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का वो सोर्स है। उसके बाद देखें सोल्यूशन, अगेन उन्होंने डेफिनेशन ही बताई है। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। आप चाहे ये डेफिनेशन लिख लें चाहे ये, दोनों ही ठीक है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंसेस का। अब उन्होंने कहा है द बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट्स कांट बी डिस्टिंग्विश्ड। हम जो सोल्यूशन है उसमें हम क्लियर कट बाउंड्री नहीं बता सकते कि अगर हम एक ग्लास ले रहे हैं तो ग्लास में फॉर एग्जांपल अगर ये एक ग्लास है तो आप इसमें कहें, या एक बीकर है तो आप कहें कि इतनी यहाँ तक सोल्यूट प्रेजेंट है, यहाँ से सॉल्वेंट स्टार्ट हो रहा है। नो, हम क्लियर कट बाउंड्री नहीं कर सकते। दैट इज अ सोल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज, क्योंकि जो सोल्यूशन है वो किसने एक ही फेज में एग्जिस्ट करना है। जैसे शुगर सोल्यूशन था, आप उसमें जब शुगर डिसॉल्व हो जाती है आप उसमें नहीं बता सकते कि शुगर कहाँ पे प्रेजेंट है, या जो वाटर है वो अलग से कहाँ पे है, वो एक फेज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ इज अ सोल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेज। अब आप एयर को तो नहीं ना सेपरेट कर सकते, आप ये नहीं बता सकते कि इसमें ऑक्सीजन कहाँ पे है, नाइट्रोजन कहाँ पे है। तो ये क्या है, एक फेज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको बाउंड्रीज में नहीं डिवाइड कर सकते। इसके बाद है ब्रास। ब्रास इज अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रास क्या है, सॉलिड सोल्यूशन है। अब सॉलिड सोल्यूशन हमने इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड की फॉर्म में। कौन सी किसका है ये सोल्यूशन, जिंक। Zn किसका सिंबल है, जिंक का। Cu सिंबल है कॉपर का। जिंक एंड कॉपर का ये सोल्यूशन है। शुगर डिजॉल्व इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन क्यों कहा, क्योंकि सॉल्वेंट किस फॉर्म में था, वाटर की फॉर्म में। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है उसमें बताया है कि प्योर लिक्विड और जो सोल्यूशन है उसको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, जो लिक्विड है, प्योर लिक्विड, और जो सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन भी एक ही फेज में एग्जिस्ट करना है ना। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड इज इवेपोरेशन। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे किस बेस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होता है कि वेपर्स की फॉर्म में लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। प्योर लिक्विड क्या है, द लिक्विड विच इवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग नो रेजिड्यू। प्योर लिक्विड क्या है, जिसके अंदर कोई भी दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा और उसके अंदर कोई भी रेजिड्यू नहीं रहेगा। इज अ प्योर कंपाउंड। ठीक है, वाइल अ लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑन इवेपोरेशन इज सोल्यूशन। ठीक है, जैसे अब शुगर सोल्यूशन है, जब हम इसको बॉयल करेंगे तो क्या होगा कि वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और रेजिड्यू क्या रह जाएगा हमारे पास, शुगर रेजिड्यू के फॉर्म में रह जाएगा। तो हम कहेंगे ये क्या है, एक
सोल्यूशन है। एन एलॉय लाइक ब्रास और ब्रॉन्ज, ये दोनों है ब्रास का तो आपने पढ़ लिया। ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है कॉपर और टीन का। इट इज ब्रास और ब्रॉन्ज क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ऑल्दो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मीन से, लेकिन फिर भी हम इनको एक मिक्सचर कंसिडर करते हैं। क्यों? रीजन भी दी हुई है। इट शोज दी प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, एक सोल्यूशन को हम मिक्सचर क्यों कहते हैं? वाई अ सोल्यूशन कॉल्ड अ मिक्सचर? आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वाई अ सोल्यूशन इज कॉल्ड अ मिक्सचर? तो इसके आंसर में आप ये दोनों पॉइंट्स लिखोगे, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स प्लस इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। नेक्स्ट एक्वस सॉल्यूशंस को डिस्कस किया गया है। दिस सॉल्यूशन डेफिनेशन है ये, दिस सॉल्यूशन इन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। अगर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है तो हम इस सॉल्यूशन को बोलेंगे वो है एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट एंड टर्म्ड एज सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर एंड टेबल सॉल्ट इन वाटर, ये इसकी एग्जाम्पल हो गई एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशंस आर मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज। वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट उन्होंने रीजन भी बताई है, बिकॉज इट डिसॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। जो अर्थ का क्रस्ट है, हमारी जमीन में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है उनमें से बहुत सी जो मेजॉरिटी है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। इस वजह से हम वाटर को कहते हैं ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब नेक्स्ट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसमें आप क्या लिखोगे? पहले सॉल्यूट की डेफिनेशन, सॉल्वेंट की डेफिनेशन और फिर उसके बाद सॉल्यूट की एग्जांपल और सॉल्वेंट की एग्जांपल। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। डेफिनेशन हो गई। उसके बाद एग्जांपल है जो आपको पहले भी डिस्कस की थी। सॉल्ट सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, सो इन सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सेम वही सॉफ्ट ड्रिंक की जो एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। मोर देन वन सॉल्यूट्स में बी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स वाटर इज द सॉल्वेंट while other substances like sugar, salts and carbon dioxide are solutes. Similarly solvent क्या है? definition, the component of a solution which is present in larger quantity is called solvent. Solvent always dissolves solutes in a solution if more than two substances are present. ठीक है, अगर मोर देन टू सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं तो एक सब्सटेंस एक्ट करेगी सॉल्वेंट के तौर पे और रिमेनिंग जो है वो सॉल्यूट्स के तौर पे। सिमिलरली अगेन वही एग्जांपल है, सॉफ्ट ड्रिंक के केस में वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और तमाम जो अदर सब्सटेंसेस है लाइक शुगर है, सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? सॉल्यूट्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।